हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी। आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एडिशन। मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कुछ मैट्रिक्स को, एक को, दो को, तीन को, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, कब कट होते हैं, किस तरह से, मतलब क्या प्रॉपर्टी है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको मैट्रिक्स क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और साथ में मैट्रिक्स की मैंने टाइप्स भी एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाके देख सकते हैं। और अभी हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें बताना है कि मतलब जो मैट्रिक्स होती है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। तो आपको पता ही होगा कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि a प्लस बी अगर हम करते हैं तो क्या आ जाए, b प्लस ए, मतलब a प्लस बी और b प्लस ए एक ही जैसा आना चाहिए, वो होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में कैसे फॉलो की जाएगी ये हमें देखना है। देखो, जैसे कि भाई अगर हमारे पास, मेरे पास अगर ये एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और ये हो गई मेरे पास एक बी मैट्रिक्स 0 1 0 1। तो अगर हम a प्लस बी करते हैं, a प्लस बी मीन्स ये a 1 3 2 4 प्लस b 0 0 1 1। तो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं, ये वाला इसके साथ प्लस होगा, 0 प्लस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 1 5। ठीक है, और अगर हम b प्लस ए करें, ये तो मैंने a प्लस बी निकाला, अगर हम b प्लस ए करें तो क्या आएगा, 0 1 0 1 प्लस 1 2 3 4। तो अब देखते क्या आएगा, देखो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 2 3, ये 3 आएगा, और 4 प्लस 1 5। तो हम देख सकते हैं कि a प्लस बी किया तो भी 1 3 3 5, b प्लस ए किया तो भी 1 3 3 5। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे मैट्रिक्स है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगी। इसी तरह से एसोसिएटिव लॉ है कि जो मैट्रिक्स होती है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है। मतलब a प्लस बी प्लस सी अगर हम करें, या फिर हम a प्लस बी प्लस सी करें, तो बात एक ही आएगी। मतलब या तो भाई अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, या तो ऐसे कर लो कि पहले ए बी को प्लस कर लो, बाद में उसमें सी ऐड कर दो, या फिर पहले सी ए बी सी को प्लस करो, बाद में ए ऐड कर दो, तो वो भी आंसर दोनों से ही सेम ही आएगा। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई जैसे हमारे पास ये एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये ही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये ही मैट्रिक्स आ जाए। तो अगर हम इसमें नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे, देखो नल मैट्रिक्स को ना हम ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो ही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले, तो जैसे कि मैं अगर ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ये कोई 1 2 4 5। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर ए है तो ए में कुछ ऐड करो, लेकिन ऐड करने पे ए ही आ जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई ये 2 है, 2 में कुछ ऐड करो लेकिन 2 ही आंसर आए, तो हम 0 तो ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में बताया जाए कि ए मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसमें कोई मैट्रिक्स, ऑब्वियसली मैट्रिक्स ही ऐड होगी, और इसमें कोई ऐसी मैट्रिक्स करो तो कि क्या है, यही एलिमेंट आ जाए, तो हम इसमें नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं। मैंने ये सारी चीजें कराई हुई है आपको, एक्सप्लेनेशन मतलब इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, टाइप्स बताया हुआ। अगर आपने नहीं देखा आप एक बार देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो हम एक नल मैट्रिक्स इसमें ऐड कर सकते हैं जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को हम प्लस माइनस करते हैं तो उन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये 2 by 2, ये भी 2 by 2, 2 by 2। ठीक है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को भी प्लस करें या माइनस करें तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि उन दोनों ही मैट्रिक्स का, उन तीनों ही मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो वो सेम ही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। देखो, इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसमें कुछ प्लस करो, और प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे तो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स है ए, उसमें कोई ऐसी मैट्रिक्स ऐड करो कि 0 आ जाए। ठीक, अगर मैं नंबर का आपको एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे कि मैं बोलती हूँ मेरे पास 5 है, 5 में कुछ ऐसा ऐड कर दो कि 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, -5 ऐड कर देंगे। इसी तरह से अब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हमें बोल दिया जाए कि इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो कि आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए 0 0 0 0। तो क्या ऐड करेंगे, देखो -1 -3 -2 -4, मतलब माइनस टाइम्स यही मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी ना अगर हम देखा जाए तो। ये जो हमारी मैट्रिक्स हमें गिवन है, देखो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 1 3 2 4, इनसे सभी से माइनस आ जाएगा बाहर, तो मैंने माइनस आगे यूज कर लिया 1 3 2 4।
ठीक है, 0 0 0 0। आप देख सकते हैं इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 0 0 मतलब नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो यहाँ से हमारी बात क्या क्लियर हुई है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव टाइम ऐड कर देते हैं तो नल मैट्रिक्स बन जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वो ही मैट्रिक्स आ जाएगी। लॉ ऑफ कैंसिलेशन का मतलब क्या है, देखो अगर a प्लस बी लिखा हुआ है कहीं, दूसरी जगह लिखा हुआ है b प्लस सी, मतलब ये मैट्रिक्स लिखी हुई है तो b से हो जाएगी c कैंसिल, तो हमें डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू c होगा। एग्जाम्पल मैं आपको नीचे यहाँ पे नीचे दे देती हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे भाई मैंने ले लिया कि मैं एक मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, एक मेरे पास बी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, एक सी मैट्रिक्स है मेरे पास और सी है 1 1 1 2। ठीक है, तो अब मेरे और देखो ये ना ऑर्डर मैं 2 बाई 2 का ले रही हूँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो भी, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है स्क्वायर ही होगी। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि रो और कॉलम इक्वल होंगी। रो और कॉलम जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स का तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो जैसे अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो कि भाई a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस सी है, ठीक है, मतलब इन दोनों का सम 1 2 3 4 प्लस 1 0 0 1, उन्होंने किसके इक्वल बोल रखा है 1 0 0 1 और 1 1 1 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना मुझे फिर ये चेंज करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 ही लेनी पड़ेगी तभी ये इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर हमें किसी ने ये बोल रखा है भाई, अगर हमें ये गिवन है कि a प्लस बी जो है वो इक्वल आएगी b प्लस सी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b और b तो सेम ही है ना, तो b तो आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाएंगे, तो मतलब क्या है कि a और c आपस में क्या है, दोनों ही मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे ना 1 2 3 4 ही लिख लेना क्योंकि हमें इक्वल दिखानी है ना, तो इक्वल तो देखो अभी ये तभी आएंगे ना a और c जब हम इन्हें इक्वल रखेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली आपको ये सारी चीजें दिखी जाएगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी अगर। ठीक है, और आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स जो होती है उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं और कैसे हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमने नॉर्मल नंबर कैसे प्लस माइनस करना तो हमें आता ही है, बट मैट्रिक्स में क्या करना है हम वो यहाँ पे सीखेंगे। और मैट्रिक्स चैप्टर में मैं आपको इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, एक में मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन प्लस मैट्रिक्स के टाइप्स डाले थे, प्लीज आप एक बार उसको जरूर देखना, क्योंकि देखो जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में क्या क्या चीजें या बहुत सारी चीज मतलब बहुत से वर्ड्स मैं बोलूंगी, ठीक है, बहुत सारे मैं टर्म्स बोलूंगी, शायद आपको समझ ना आए, तो एक बार बस हमें थोड़ा सा आलस में रह जाता है कि चलिए यार क्या जरूरत है बेसिक देखने की, सीधा क्वेश्चन ही करने लग जाते हैं। कोई नहीं, वो 10-15 मेरे ख्याल से 15 मिनट की वीडियो होगी, उसे एक बार प्लीज देख लेना, आपके लिए काफी फायदेमंद होगी वो। ठीक है, और सेकंड जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने बनाई थी जो मैट्रिक्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज की, देखो उसको आप नहीं भी देखो तो चल जाएगा क्योंकि वो तो मैं आपको बीच में बताती हुई चलूंगी। ठीक है, बट आप एक बार फर्स्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो मैट्रिक्स को हमें देखना है कि हम किस तरह से मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे जो फर्स्ट कंडीशन होगी ना मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करने को, ये होगी कि जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब है, देखो अगर आपको नहीं पता मैं एक बार बता दूं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स के बेस में लिखते हैं, ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। देखो उसमें कितनी रो है 2, तो 2 ये बाय और कॉलम कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 2, तो ये होता है ऑर्डर 2 बाय 2, मतलब नंबर ऑफ रो इनटू साइन मल्टीप्लाई का होता है बट बोलते हैं हम बाय है। ठीक है, बाय नंबर ऑफ कॉलम ये होता है। तो जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई प्लस या फिर माइनस कराने वाले होते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि क्या उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। हमने देखा ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है ये आराम से प्लस और माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों ही पूछे, तो सबसे पहले मैं यहाँ से निकालूंगी a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब है पहले हमें a लिखना है 7 8 प्लस फिर हमें b लिखना है -1 0 2 -4। अब यहाँ पे एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी, देखिए क्या आएगा, देखो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ प्लस कर दो, देखो 3, फिर बीच में प्लस का साइन है और ये एलिमेंट क्या है -1, फिर देखो ये क्या है 7 + 2, 7 + 2, फिर ये 9 बीच का साइन है प्लस, फिर ये है 0, फिर देखो ये क्या है 8 बीच में साइन प्लस है और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 4। तो आंसर हमारा क्या निकला, आंसर हमारा निकलेगा देखो 3 - 1 क्या आएगा 2, 7 + 2 होता है 9, 9 × 0 होता है, तो 9 + 0 होता है 0 और 8 - 4 कितना होगा 4। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स का मतलब सम हम निकाल चुके हैं।
अब अगर हमें निकालना है a माइनस बी तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, देखो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये। सेम हमें मैट्रिक्स लिखनी है, बीच में इस पर माइनस का साइन लगाओ, ये वाली दूसरी वाली मैट्रिक्स लिख दो जो कि हमारी b है। अब देखो कैसे करना है, 3 फिर माइनस, और ये एलिमेंट कौन सा है, -1, देखो 7 - 2, ठीक है, 9 -0, फिर 8 माइनस ये -4, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 3 + 1 4 हो जाएंगे। 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है। 9 - 0 9 होता है, और 8 प्लस ये प्लस हो जाएगा ना, 8 + 4 कितना होता है, 12। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, एक बी। सबसे पहले देखो इसका ऑर्डर सेम है क्या, हमने देखा नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम 3, नंबर ऑफ रो 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। हमने देखा हमारा क्वेश्चन क्या, हमें क्या फाइंड करना है, 3a - 4b। तो देखो यहाँ पे लिखना है 3a - 4b, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3। अब जो a मैट्रिक्स है वो लिख दो 2 0, 3 - 1 1 5, फिर आएगा माइनस, फिर हमें लिखना है 4, और फिर हमें क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स 1 0 2 -1 -1 3। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें मल्टीप्लाइज की करानी है, मतलब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है। ऐसे नहीं कि आप सीधा सीधा माइनस नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। पहले आपको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 × 2 कितना होता है, 6, 3 × 3 9, 3 × 1 3, 3 × 0 0, 3 × -1 -3, 3 × 5 कितना होगा, 15, फिर बीच में माइनस का साइन आएगा। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 से, तो 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × -1 -4, 4 × 0 0, 4 × -1 -4, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। बस अब क्या हुआ, अब तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इसमें सिंपली माइनस करना है, ठीक है। तो देखो माइनस करके क्या आता है, 6, साइन माइनस है, फिर -4, देखो 9 -8, 3, फिर -4, 0, फिर -0, फिर -3, -4, 15, -12, सॉरी -12, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, 6 - 4 कितना होता है, 2, 9 - 8 होता है 1, 3 -1 कितना हो जाएगा, 4, 0 - 0 होता है 0। ये थोड़ा मैं मैट्रिक्स में ये थोड़ा उल्टा सीधा बन गया, तो मैं इसको थोड़ा सही बना देती हूँ, ठीक है। तो -3 और माइनस माइनस +4, तो -3 और +4 1, 15 - 12 कितना होगा, 3। तो ये हमारा आंसर निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें देखो क्या गिवन है, इसमें बोला है इफ a इक्वल्स टू दिस, हमें a मैट्रिक्स गिवन है, हमें b मैट्रिक्स गिवन है। इसमें बोला हुआ है फाइंड द मैट्रिक्स c, हमें यहाँ पे c मैट्रिक्स फाइंड करनी है, सच दैट a + 2c इक्वल्स टू b। मतलब इन्होंने ना ऐसा हमें गिवन है, इन्होंने ये बोल रखा है कि अगर a + 2c b के इक्वल है तो निकालो c की वैल्यू, मतलब c जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी। अभी देखो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि जो भी मैट्रिक्स हम प्लस माइनस कुछ करते हैं, प्लस या माइनस से सिर्फ, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं बोला है मैंने अभी। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस करते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये तो बात हमें पता चली कि सी का ऑर्डर क्या होगा। ये देखो ए का ऑर्डर क्या है, 3 रो है 3 कॉलम, मतलब 3/3 इसका ऑर्डर है। बी का 3 रो 3 कॉलम, 3/3 इसका कॉलम है, सॉरी रो है, ऑर्डर है। तो 3/3 ही इसी का होगा, क्योंकि हम इनको आपस में प्लस या माइनस करा रहे हैं, ठीक है। अब पहले हम सी निकाल लेते हैं, क्लियर, पहले हम सी ही निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं बी इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, b - a, ठीक है, या कुछ और, यही होगा ना। तो अब हमें देखना है सी तो निकालना है। अभी तो सी के पास में 2 भी बचा है, लेकिन कोई नहीं, हम 2 बाद में एडजस्ट करेंगे। एक बार ना b - a निकालो क्या आता है, तो पहले b लिखो क्या आएगा। सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे, देन -a। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं b मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो हमारी b मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, वो हम अभी लिखने वाले हैं। बस क्या होगी देखो, 3 0 - 2 1 1 0 -2 4 -1, फिर बीच में माइनस का साइन है। अब हमें क्या लिखनी है, ए मैट्रिक्स लिखनी है। देखो आप यहाँ पे बी माइनस ए क्या है, 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ये किसके इक्वल है, ये 2c के इक्वल है। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा
वो हमारा यही होगा कि हम इनको पहले माइनस करते हैं, जो 2 है इसको बाद में देखेंगे। वो 3 माइनस 1, 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस माइनस 3, माइनस 2 माइनस माइनस 3, ठीक है। फिर 0 माइनस 5, 1 माइनस 0, 4 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1, माइनस 1 माइनस माइनस 1, सॉरी माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसे देखते क्या आएगा हमारा, ये आएगा 2c इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगी 2c, 2c आएगी 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 0 माइनस 5 माइनस 5, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, ये कितना होगा 0 माइनस माइनस 1 प्लस 1, माइनस 2 और माइनस माइनस, देखो माइनस 2 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 1, 4 माइनस 2 2, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो खत्म। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अभी तो मैं तो सी निकालना है, तो 2c आया, तो हमें क्या करना है, देखो भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स ही यूज हो रहा है, इसमें कोई अलग से कोई मैथ्स तो मैथ्स ही है ना। तो अगर हमारे पास ऐसा कहीं लिखा हो 2c इक्वल्स टू 8 फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करते हैं, जब 2 मल्टीप्लाई में होगा तो 2 कहाँ पे जाएगा, फिर डिवाइड में जाता है, सेम केस यहाँ होगा, कोई अलग तो होना नहीं है। तो c, ये जो 1 2 जाएगा, ये जाएगा डिवाइड में, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 1 1 1 2 माइनस 2। अब या तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को अंदर डिवाइड करा दो, डिवाइड में ही है ना, तो 2 को अंदर डिवाइड करा दो तो आ जाएगा 1 1/2 1/2 माइनस 5/2 1/2 1, इससे कराएंगे तो माइनस 3/2, इससे करेंगे 1/2 और इससे करेंगे तो -1, वरना आप ऐसे कर सकते हैं। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर ठीक रहेंगे, जैसा आपका मन करे आप उस तरह से इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो मैट्रिक्स हमारी जो सी आई वो ये आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं 4th पे, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मल मैथमेटिक्स से यूज हो रही है। देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल अगर ये इक्वेशन जैसे नहीं लग रही है आपको, 2a माइनस बी इक्वल्स टू 8, 2b प्लस ए इक्वल्स टू 4, इस तरह की जो इक्वेशन आपने पढ़े हुए क्लास 10th में, यूज तो खैर बाद में भी होती है, तो उन इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे किस तरह से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यूज नहीं करेंगे, बट हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड अपने साइड से जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ एलिमिनेशन मेथड। देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं यहाँ से b की वैल्यू निकाल दूँ, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ से ना a की वैल्यू निकालते हैं, इस वाली से, इस यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। a कितना आएगा, देखो a यहाँ से कितना आएगा, a आएगा ये वाली मैट्रिक्स 4 माइनस 1 1 4 5 माइनस 4 और 2 भी इधर चला जाएगा, ये आएगा a, और ये निकाल के इसमें a की जगह पे ये डाल दूं तो कितना अच्छा रहेगा ना, 2 डालो अब ये मैट्रिक्स पूरी, a की वैल्यू तो ये है ना, डाल दो 4 माइनस 1 1 4 5 माइनस 4 माइनस 2b, ब्रैकेट हमारा क्लोज, माइनस b इक्वल्स टू 3 3 माइनस 3 3 0 2। बस इसे थोड़ा सा ध्यान से ना सोल्व कर लेना, सिंपल। वैसे अगर आप चाहते हो तो आप ना इसमें वो भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे a सेम, मतलब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2a बना लो, मतलब उस तरह से सब्स्टिट्यूशन करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी, अब इससे भी होगी मैट्रिक्स और इससे भी होगी, तो क्या आएगा, तो हमारे पास बनेगा ये 2 इंटू 4 8 माइनस 2 2 इंटू 1 2 2 इंटू 4 8 2 इंटू 5 10 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 की इससे भी होगी तो कितना आएगा, माइनस का भी, और ये माइनस भी ऑलरेडी है ही यहाँ पे, 3 3 माइनस 3 3 0 2, ठीक, ये कितना है 5b, तो 8 माइनस 2 2 8 10 माइनस 8 माइनस 5b इक्वल्स टू 3 3 माइनस 3 3 0 2। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि देखो मैं ना यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं 5b इधर भेज रही हूँ और ये मैट्रिक्स उठा के इधर लेके आ रही हूँ, तो आएगा 8 माइनस 2 2 8 10 माइनस 8, अभी जब मैट्रिक्स इधर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अभी पॉजिटिव है, 3 3 माइनस 3 3 0 2 ले जाएगा 5b, माइनस कर लो बस अब, 8 माइनस 3 2 माइनस माइनस 3 10 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 3 8 माइनस 3
-8 और -2 किसके इक्वल आया? 5b के इक्वल आया। अब यहाँ से देखते हैं क्या निकलेगा। ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 5। ये आएगा 10, ये आएगा -5, ये आएगा 5 और ये आएगा -10। ठीक है, अभी हम क्या कर, देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था कि जब ऐसे सी के साथ कुछ हो मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा किस में होता है? डिवाइड में होता है। तो अभी बी के पास 5 है तो दूसरी साइड में जाएगा किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या, ये अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 1/5। और मैट्रिक्स हमारी ऐसी है -5 5 5 10 -10 इक्वल्स टू बी। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से अंदर डिवाइड करा दो, है ना। तो जब हमने 5 से अंदर डिवाइड कराई तो देखो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेगा 5 से 1, इसको करोगे 1, इसको करोगे 2, इसको करोगे -1, इसको करोगे 1, इसको करोगे -2 इक्वल्स टू बी। तो ये आ गई हमारी बी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली। अब अभी हमें a की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार a किसके इक्वल है। तो यहाँ पे हमारा a आया हुआ है दिस -2 टाइम्स b। ठीक है, तो ये a की वैल्यू है। मैं थोड़ा नीचे से रब कर देती हूँ। तो देखो मैंने ना यहाँ पे b की वैल्यू लिख ली। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो a किसके इक्वल आएगा? a आएगा 4 - 1 1 4 5 -4 में से अगर हम माइनस कर देंगे 2 टाइम्स b। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल दो, क्या है ये 1 - 1 1 1 2 -2। तो सबसे पहले तो हमें इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप यही होगा कि हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। आएगा 4 - 1 1 4 5 -4 -2 के अंदर मल्टीप्लाई तो 2 2 4 -2 2 -4। अब इनको करेंगे माइनस, तो देखो क्या आता है 4 -2 1 -2 5 -4 -1 -2 4 -2 -4 -4। ठीक है, तो हमारी जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 - 2 2 1 -2 -1, ये आएगा 1 5 -4 1 होता है -1 और +2 कितना आएगा 1 4 - 2 2 और ये कितना हो जाएगा 0। तो हमारा जो a की वैल्यू निकली है, जो हमारा a निकला वो क्या निकला है? ये निकला है हमारा 2 - 1 1 1 2 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास एक a मैट्रिक्स गिवन है, एक b और हमें a + b निकालना है। तो देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखकर घबराना नहीं है। हमें कुछ भी गिवन हो प्लस माइनस, तो हमें नॉर्मल जैसे प्लस माइनस होता है वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा यूज़ करनी पड़ सकती है, मतलब जो नॉर्मल फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के हमें वो यूज़ करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है a + b। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें a लिखना है। देखो ये वाला ना, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें तो आप फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बट इसमें ना ज़्यादा घबराना नहीं कि आप कुछ, अभी जैसे यही क्वेश्चन है आप सोचो कि भाई ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, अब पता नहीं हमने क्या देख लिया। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएंगे। बट आपको एक बार ट्राई करने होंगे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा 2/3 माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब हम करेंगे इनको प्लस, तो प्लस करने पे देखो क्या होता है। तो नॉर्मल जैसे अभी प्लस करना सिखाया था वैसे करना, sin स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1/3 प्लस 2/3। ये आएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब नॉर्मल क्या देखो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1। जो आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में होती है ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये 1/3 2/3 1 3/3 होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस माइनस माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, हमारे पास a + b है 1 1 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।